हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हेलो शिक्षक। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपके यूपी टेट 2021 के सर्टिफिकेट को लेकर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी पूछ रहे हैं कि मैम हमारे डिस्ट्रिक्ट का कुछ भी नहीं पता चल रहा है, हमें कैसे मिलेगा। और हमने बताया भी था कि अगर आप अपने ज़िले में उपस्थित हैं जो जाके भी पता कर सकते हैं, या फिर किसी अन्य के द्वारा या किसी भी रीज़न से आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने कॉल करके भी पूछा है, लेकिन उनको जवाब क्या मिलता है कि अभी तक हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स क्या करें, तो आपको बता दें कि आपकी जो भी न्यूज़ थी, जो भी आपका डेटा था, वो सारा हमने डिलीवर किया आपको, अपडेट किया आपको। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको अभी तक ना ही न्यूज़ मिली है, ना ही अपडेट मिली है, ना ही अभी तक कोई चर्चा हुई है आपके सर्टिफिकेट को लेकर। तो यहाँ पे आपको हम प्रूफ के साथ दिखाना चाहेंगे कि आपके प्रयागराज के पेपर, यानी कि वहाँ के पेपर की कटिंग में पूरा मेंशन किया गया है किस प्रकार से आपका सर्टिफिकेट दे दिया गया है। अगर अभी भी आपका पीएनपी के द्वारा भेज दिया गया है, लेकिन अभी भी आपका अगर डाइट से ऐसी न्यूज़ मिल रही है कि अभी कोई नोटिस नहीं है। एक बच्चे ने तो ये भी कहा था कि मैम हमारे यहाँ तो अभी तक 2019 के सर्टिफिकेट मिल रहे हैं, तो 2021 के कहाँ से मिलेंगे। तो यहाँ पे जो भी प्रक्रिया होती है, जो लेट होता है, वो कहाँ किसको जाता है, वो मेन सरकार को कहा जाता है कि पीएनपी ने अभी तक ऐसा स्लो काम करती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो भी अभी प्रक्रियाएं हैं वो डाइट की ओर से होनी है। उनकी जब मर्जी होगी, जैसी इनकी इच्छा होगी, वो उसी प्रकार से करेंगे। हम उन पे जोर भी नहीं डाल सकते। जैसे कि आप देखते हैं कि लखनऊ, हरदोई सब जगह बच्चों को मिल गया, गोरखपुर में मिलने वाला है और आपके बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे जो बचे आपके मथुरा है, बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे बहुत देरी करे। वहाँ पर न्यूज़ तो क्या, वहाँ पे कोई अपडेट भी नहीं दे रहे कि आपके सर्टिफिकेट उनके पास पहुँच गए। लेकिन यहाँ पे आपको हम पूरी डिटेल में बताएंगे, एक एक लाइन हम आपको क्लियर करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया था फैसला, हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार, और प्राइमरी टीईटी के 4.43 लाख प्रमाण पत्र भी फंसे हैं। क्यों फंसे हैं सभी को पता है, क्योंकि बीएड वर्सेस बीटीसी चल रहा है, और जब तक वो क्लियर नहीं होगा आपके प्राइमरी के सर्टिफिकेट नहीं आएगा। लेकिन अभी हमारे जो सर्टिफिकेट मिल रहे हैं वो आपके अपर लेवल के हैं, इसलिए यहाँ पे आपका जो मेंशन किया गया पूरी बात हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 5 साल से शिक्षक भर्ती नहीं आई। तो दूसरी ओर प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता पत्र, यानी कि आपका यूपी टेट 2021 के प्राथमिक स्तर के 4.43 लाख प्रमाण पत्र भी कानूनी दस्तावेज में फंसे हैं। इस सब के बीच बेरोजगार भी इतने हताश हैं कि टेट के प्रमाण पत्र को लेकर ना तो कोई हलचल दिख रही है, ना ही अभ्यर्थियों में उत्साह ही। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा भर्ती में बीएड को मान्य करने संबंधी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी को 28 जून 2018 की अधिसूचना खारिज कर दी थी। इसके बाद टेट 2021 में सफल अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र मिलने की उम्मीद बनी थी। लेकिन इसी मामले में डीएलएड प्रशिक्षुओं की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल याचिका का निस्तारण नहीं होने के कारण प्राथमिक स्तर के प्रमाण पत्र रोक दिए गए। इसलिए अभी आपका प्राइमरी सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। अभी जो मिल रहा है आपका अपर लेवल का मिल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद परीक्षा नियामक पदाधिकारी कार्यालय एलएनगंज की ओर से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों डाइट को उच्च प्राथमिक स्तर का टेट ने सफल 2.16 लाख अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र वितरण के लिए भेज दिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पीएनपी ने जो वितरण के लिए सर्टिफिकेट है आपके 6 to 8 क्लास के, वो भेज दिए हैं। लेकिन हाईकोर्ट के मामले में लंबित होने के कारण प्राथमिक स्तर के टेट में सफल 4.43 लाख अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका, ना ही डाइटो को भेजा गया है। यही छोटी छोटी बात पर धरना प्रदर्शन करने वाले बेरोजगार भी 8 अप्रैल 2022 को यूपी टेट का परिणाम घोषित होने के 1.25 साल बाद भी प्रमाण पत्र को लेकर चुप बैठे हैं। प्रयागराज के डाइट प्राचार्य राजेंद्र प्रताप ने बताया है कि उच्च प्राथमिक स्तर के 18,798 प्रमाण पत्र वितरण के लिए मिले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रयागराज को भी 18,798 अपने प्रमाण पत्र वो बता रही है कि उनको मिल चुका है। इसी प्रकार सभी डिस्ट्रिक्ट को भी मिल चुके हैं पीएनपी की ओर से, लेकिन वो क्या है कि वो बताना नहीं चाहते, या फिर आपका जो प्रक्रिया है वो लेट से करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि आपकी वैकेंसी नहीं आ रही, कोई ऐसी चीज़ें नहीं चल रही हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो भी लापरवाही कर रहे हैं। इसलिए जो भी बच्चे परेशान हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिल रहा है, तो आप ऐसा करिए कि आप चैनल से जुड़े रहिए। जैसे ही कोई अपडेट आती है हम आपको तुरंत बताते हैं। लेकिन आपके लिए ये बताना, अपडेट करना ज़रूरी था कि कैसे आपका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि आपके डाइट की ओर से देरी की जा रही है, इसलिए जहाँ जो न्यूज़ होगी हम आपको तुरंत बताएंगे।
लेकिन आप ये ना सोचिए कि आपको नहीं दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा, लेकिन कहीं डिस्ट्रिक्ट में तेज़ी से काम होता है, कहीं स्लो काम होता है, वो सभी का अलग-अलग होता है। इसलिए आप अगर आपको कोई कह रहा है कि आपको जानकारी नहीं है, आपके डाइट में कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है, तो आप परेशान ना होइए। सभी समय-समय पे होगा, क्योंकि वहाँ के डाइट ज़रूरी नहीं समझते कि आपको जवाब दें। इसलिए वो जब प्रक्रिया आती है, वो डायरेक्ट आपकी नोटिस जारी करते हैं कि इस डेट से डेट तक मिलेगी, इसलिए आप परेशान ना होइए। और बीएड से अधिक डीएलएड वाले पास थे, इसलिए आपको पता है कि आपके सर्टिफ़िकेट ज़रूर बाँट दिए जाएँगे। और यहाँ पे आपका ये प्रयागराज की न्यूज़ थी, इसलिए हमने सोचा आपको बता दें कि इसी तरह से हर डिस्ट्रिक्ट में भी आपके भेज दिए गए। ऐसा तो नहीं करेगा ना पीएनपी कि आपके 2-3 डिस्ट्रिक्ट को भेज देगा और बाकी डिस्ट्रिक्ट को नहीं भेजेगा। वो भेजेगा तो सभी के डिस्ट्रिक्ट को भेजेगा, लेकिन आपकी जो प्रक्रियाएँ हैं वो स्लो चल रही हैं। इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि आपसे जो भी आपकी जुड़ी अपडेट होती है, आपको हम तुरंत बता देते हैं, प्रूफ़ भी दिखाते हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि आपके साथ गलत हो रहा है। बस आप ऐसा करिए, अपनी तैयारी में फ़ोकस करिए। अगर आप सीटेट नहीं पढ़ रहे हैं, तो सीटेट की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपकी जो बिहार की भर्ती है, वो फिर से आने वाली है। और आपने देखा भी कि बिहार की प्रक्रियाएँ कितनी तेज़ी से आपके एग्ज़ाम हो गए, रिज़ल्ट भी आ गया, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन भी स्टार्ट हो गई और नियुक्ति पत्र भी मिलना शुरू हो गया। इसलिए अगर आपको यूपी की शिक्षा भर्ती का वेट है, तो इससे बेहतर है कि आप बिहार की भी तैयारी करिए साथ में, ताकि जहाँ भी नौकरी का मौका मिले, आप वहाँ पे सफल रहें। बाकी कोई भी अपडेट आती है, आपको हम तुरंत बता देंगे। बस आप चैनल से जुड़े रहिएगा, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। आज के लिए आपको थैंक यू।